कैसे हो आप दोस्तों? इट्स बीन अ लॉन्ग, मैंने वीडियोस वगैरह नहीं बनाई, बट नाउ आई एम बैक विद द ऑल न्यू वीडियो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बात ऐसी है कि ये जो इफेक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो काफ़ी कूल दिख रहा है। एंड जितने भी मॉडर्न वेबसाइट्स होते हैं उनमें ये काफ़ी यूज़ किया जाता है। एंड इसको क्रिएट करना काफ़ी आसान है। एंड वी गोना क्रिएट दिस यूजिंग HTML एंड CSS ओनली। तो देरी किस बात की फ्रेंड्स, लेट्स क्रिएट इट। एंड वन मोर थिंग, मैंने इसमें कोई स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ नहीं किया है। तो आ गए हम अपनी स्क्रीन पर एंड मैंने कुछ बेसिक से HTML एंड CSS को सेटअप कर रखा है। मैंने HTML और CSS फाइल्स बना रखी हैं एंड उसको मैंने CSS को मैंने HTML से लिंक कर दिया है। और HTML में कुछ नहीं, मैंने एक मेन डिप बनाया है। उस मेन डिप के अंदर सारा कुछ आएगा, हमारा एक रैपर्ड डिप का काम करेगा एज अ रैपर्ड डिप। एंड उसमें एक सेंटर्ड बनाया, सेंटर्ड नाम से डिप बनाया, उसमें सारा कुछ हम अपना लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने CSS से थोड़ी बहुत उसको स्टाइलिंग कर दी है। ये एक यूनिवर्सल सेलेक्ट, इसको मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया और फॉन्ट फैमिली मैंने हेलवेटिका दे दिया है। आप चाहे तो आप अपने पसंद की फॉन्ट इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मेन को कुछ हाइट विड्थ दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे मेन सेंटर्ड को मुझे मेन के सेंटर में लाना था, तो इस वजह से मैंने मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है। ठीक है। और मेन को मैंने एक कूल सा, एक छोटा सा बट प्यारा सा एक बैकग्राउंड दिया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप इसको देख सकते हैं। ये सब लिखने के बाद, ये सब बेसिक कोड है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये अब मुझे पता है आप सारे कर लेंगे, ये काफ़ी ईजी है। ठीक है। तो ये ऐसे, ये सब करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। ये मैंने, मेरा जो पेज है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है। इसका टाइटल भी मैंने अंडरलाइन इफेक्ट करके सेव कर रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। लिसन, अब मेन पार्ट शुरू होगा, तो ध्यान रखना, स्किप मत करना वीडियो को प्लीज। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेंटर डिप में एक एंकर टैग ले रहा हूँ। ठीक है। एंकर टैग, उस एंकर टैग में मैं अभी बाय डिफॉल्ट href को हैश दे रहा हूँ। और एंकर टैग में मैं दो एक हेडिंग टैग ले रहा हूँ, h2 ले रहा हूँ। ठीक है। उस हेडिंग में मैं लिख रहा हूँ गैलरी। ठीक है। हेडिंग में मैं गैलरी लिख रहा हूँ एंड मैं स्पैन टैग का यूज करूंगा। और यहाँ पे दो स्पैन टैग लूंगा मैं, एक तो ये हो गया और एक और स्पैन टैग लूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पैन टैग क्यों लिया अभी आपको समझ आएगा। मैंने यहाँ पे स्यूडो क्लास का यूज नहीं किया, यानी बिफोर और आफ्टर का यूज नहीं किया, तो इसलिए हम यहाँ पे स्पैन टैग का यूज कर रहे हैं। ठीक है। स्पैन टैग ले लिया मैंने और इनको मैं दे दूंगा क्लास और आईडी दे दूंगा। ठीक है। इनको मैं आईडी दे देता हूँ लाइन 1, और इनको दे देता हूँ आईडी लाइन 2। एंड यहाँ पे मैं क्लास दोनों को सेम दे दूंगा, लाइन। ठीक है। क्लास में दोनों को सेम दे दूंगा, लाइन, क्लास, लाइन। अब ध्यान से देखना आप, जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, हमारे यहाँ पे आपको एक गैलरी दिख रहा होगा। ठीक है। गैलरी करके जो हमने लिखा था यहाँ पे टेक्स्ट, वो आ गया। ठीक है। गैलरी, बट हमें चाहिए थोड़ा सा अच्छा, मतलब ए टैग को हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा सा स्टाइल करना होगा। तो चलिए हम ए टैग को थोड़ा सा स्टाइलिंग देते हैं। अब सेंटर्ड के अंदर जो हमारा ए टैग है, ठीक है, हम उसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। और उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले उसको टेक्स्ट डेकोरेशन, ये जो अंडरलाइन आ रही है ना, ये वाला, ये लाइन आ रहा है ना इसके नीचे, ये हट जाएगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से। तो हम इसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देंगे। अब यहाँ पे लाइन हट गया है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लाइन जा चुका है। एंड लाइन यहाँ पे जा चुका है। एंड हम क्या करेंगे, अब इसको, इसकी कलर को चेंज करेंगे, या फिर रहने देते हैं अभी। अब सेंटर्ड के अंदर जो ए है, उसके अंदर जो H2 है, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज 2.5 VW कर दें। और अब देखिए ये कुछ बड़ा हो गया। और इसका फॉन्ट फॉन्ट वेट मैं कर रहा हूँ 500, ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए, ये मोटा अच्छा नहीं लग रहा। और इसका मैं कलर दे दूंगा यहाँ पे, कलर RGB, RGB 23, 29 और 39। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा।
गैलरी। अच्छा, अब हमको इसको सेंटर पे लाना है, तो एक काम करूंगा मैं, मेन सेंटर जो है उसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे दूंगा, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और एक चीज यहाँ से आप देते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है जी। तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा दिखने लगेगा। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे स्पैन टैग लिया था, 2 स्पैन टैग, अब हम जरा उसको टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सेंटर्ड है उसके अंदर जो ए टैग है उसके अंदर जो स्पैन स्पैन की क्या हमने क्लास दी थी, लाइन, तो उसका विड्थ 100%, सिंस स्पैन टैग जो है ये इनलाइन एलिमेंट है तो हम इसको हाइट नहीं दे सकते, बट हाँ श्योरली हम इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 1 ज़्यादा हो जाएगा, 0.5 पिक्सल्स, सॉलिड RGB, वही सेम कलर का बॉर्डर। एंड अच्छा, अब हम इस बॉर्डर को पोजीशन को बनाएंगे एब्सोल्यूट, एंड बॉटम से ज़ीरो कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तो अभी ये कैसा दिखेगा, अभी ये यहाँ पे आपको नीचे एक लाइन दिख रही होगी, ये वाला, ये अगर मैं आपको कर्सर दिखा पा रहा हूँ तो आपको एक ये लाइन दिख रही होगी। ठीक है। अच्छा, ये लाइन दिख रहा है। अभी ये क्यों बाहर चला आया, क्योंकि मैंने इसको तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे दिया, बट इसके पेरेंट को रिलेटिव दे दूंगा ताकि ये अपने पेरेंट के आसपास रहे। तो इसके पेरेंट को मैं पोजीशन रिलेटिव दे दूंगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये अपने जगह पे आ जाएगा, गैलरी के नीचे आपको एक लाइन दिख रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इतना काम तो हमारा डन है जी। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमें ये करना है कि हम वो जो अपनी स्क्रीन पर इफेक्ट देखा था, जब इस पे हम ले जाएं माउस को, मतलब कर्सर को ले जाएं, तो वो जो इफेक्ट हो रहा था, जो प्यारा सा इफेक्ट दिख रहा था, वो इस पे भी दिखने लगे। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे जो हमने दो स्पैन टैग की हमने आईडी जो डाल रखी है, लाइन 1 एंड लाइन 2, हम जरा उसको टारगेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसको टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर्ड के अंदर जो ए है उसके अंदर जो हैशटैग लाइन 1 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने लाइन 1 उसको आईडी दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, हमने लाइन 1 उसको आईडी दी थी। एंड अब लाइन 1 के आईडी को हम क्या करेंगे, विथ 0 कर देंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले विथ 0 करने से पहले हम इसको लेफ्ट से 0 कर देंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से 0 करेंगे और विथ अगर हम बढ़ाएं उस चीज़ का, विथ अगर हम बढ़ाएं, ठीक है, तो बढ़ेगा लेफ्ट साइड से। आपको मैं समझाता हूँ इस चीज़ को अच्छे से। ये हमारा लिखा हुआ है गैलरी, ठीक है, और इसके अंदर एक अंडरलाइन बना हुआ है। एक्चुअली ये एक नहीं है, ये दो दो है। ठीक है, ये दो है, दो है ये। अभी आप सुनना, जाना नहीं, ये एक नहीं, आपको दिख रहा है एक है, क्योंकि मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर रखा है, तो ये एक के ऊपर एक है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, या आप यहाँ पे ऐसे कुछ इसको समझिए, एक लाइन ये है, एक उसके ऊपर ये है। अभी आपको दोनों नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने इनको पोजीशन एब्सोल्यूट किया हुआ है, एब्सोल्यूट करने वाला। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मैजिक, आपको लाइन दिखने लगेगा दूसरा वाला। अच्छा, अगर मैंने ये कर दिया, विथ 0 कर दिया, ठीक है, और इसी तरीके से मैं लाइन 2 का भी विथ अगर 0 कर दूं, इसी तरीके से मैं लाइन 2 का भी विथ अगर 0 कर दूं, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बस देखते रहना। ठीक है, इसको लेफ्ट से नहीं, इसको इसको आप कर दो राइट से 0। तो अब ध्यान से देखना, अभी आपको लाइन नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है ना। अच्छा, अभी आप एक चीज देखना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको अब अच्छे से दिखेगा। अगर मैं ऐसा करूँ, यहाँ से अब ध्यान से देखना, अभी आपको दिखेगा अच्छे से। अब मैं इसकी विथ को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी जैसे मान के चलो मैं इसकी विथ को कर रहा हूँ 10%। देखना आप किधर से आपको लाइन बढ़ेगा, देखिए राइट साइड से, लेफ्ट साइड से बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर मैं इस विथ को यहाँ पे
10% करता हूँ तो देखिए अब आपको राइट साइड से इधर साइड से बढ़ता हुआ दिखेगा वो, अब इधर साइड से बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो आप देखिए राइट साइड से बढ़ता हुआ दिखेगा। इसलिए हमने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बनाया ताकि, और राइट कर दिया और इसको लेफ्ट कर दिया ताकि इनकी विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करे तो वो अपने रिलेटिव पोजीशन से इंक्रीज या डिक्रीज हो विथ। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि एक नहीं दो लाइन है। ठीक है, अब मैं अगेन इसकी विड्थ को, दोनों की विड्थ को 0 0 कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक 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 के विथ को मैं 100% रहने देता हूँ, जो कि मुझे इम्पोर्टेंट भी है रखना। अच्छा, अब इतना काम तो हो गया हमारा। हाँ जी, इतना काम हो गया। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब मुझे करना ये है कि जब भी मैं सेंटर्ड के ए पे, ठीक है, हावर करूँ, हावर करूँ तो हैश टैग लाइन वन जो हमारा है उसके विथ 100% हो जाए। और हम सेम टू सेम क्या लिखेंगे इसके लिए, जब भी हवर करूं तो लाइन 2 जो है उसका विथ 0% हो जाए। और हम यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन लगा देते हैं, ट्रांजिशन और क्यूबिक बीजियर, क्यूबिक बीजियर, और ये वाला ट्रांजिशन हम लगा देते हैं सेकेंड। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजिशन डिले दे देते हैं, ट्रांजिशन डिले 0.3 सेकेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो एग्जैक्ट इफेक्ट वैसा ही का वैसा ही दिखने लगेगा। और लाइन 2 में भी हमें सेपरेट ट्रांजिशन देना पड़ेगा क्योंकि हमने 2 लाइन वहाँ पे लिया है। तो अच्छा, अब देखिए आप, ये देखिए हो गया ना, हम जैसा आप चाह रहे थे इफेक्ट, ये देखिए अब मैं जब इस पर हवर कर रहा हूँ तो ये वही वैसा इफेक्ट, वैसा का वैसा इफेक्ट बन पा रहा है। दिख रहा है आपको, ये रहा। जब जब मैं इस पर माउस ले जा रहा हूँ ये हवर बन पा रहा है। काफ़ी कूल है ना, तो बन गया। ये बहुत प्यारा इफेक्ट लग रहा है ना। ये तो रहा एक। अब मुझे ऐसे ऐसे और भी दो तीन बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली बस यहाँ से इसको कॉपी किया और मुझे 5 चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, एंड सबके मैं यहाँ पे हेडिंग्स को चेंज कर दूंगा। मैं पहले गैलरी, फिर मैं ले लूँगा फोलियो, एंड उसके बाद मैं ले लूँगा रील्स, एंड उसके बाद मैं ले लूँगा वर्क, एंड उसके बाद मैं ले लूँगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसा दिख रहा है, अब ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं जब भी इस पे हवर करूँगा तो ये ऐसा इफेक्ट लग जाएगा। काम कर रहा है, ये बहुत ही प्यारा और कूल इफेक्ट है, ये काम भी कर रहा है, काम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो ये थोड़ा सा इसमें गैप हम दे देंगे। तो यहाँ पे जो हमने डिस्प्ले फ्लैक्स बनाया था उस चीज़ को, ठीक है, मैं सेंटर को मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स बनाया था, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, गैप दे देते हैं 1.75 VW का। तो ये देखिए थोड़ा सा ये हट जाएगा, तो ये अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ये देखिए, वाह, फैंटेस्टिक, बहुत ही अच्छा इफेक्ट है ना। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसको कोशिश कीजिए कि खुद से ट्राई करें, वीडियो से कोड कॉपी ना करें, खुद से ट्राई करें। तो जाइए और इसको ट्राई कीजिए।